मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के यवनिका पार्क से भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित समता मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व मैराथन स्थल पहुंचने पर युवाओं और बच्चों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी स्नेहपूर्वक लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने न केवल मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया, बल्कि प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। प्रतिभागियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम तक मैराथन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, त्याग और संकल्प की एक अद्भुत गाथा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के उस वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया है जो सदियों से वंचित और शोषित रहा। उन्होंने हमें केवल संविधान ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी विचारधारा दी जो समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। आज की ये समता मैराथन उसी विचारधारा के जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। बाबा साहेब का जीवन हम सब जानते हैं। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और संकल्प की एक अद्भुत एक गाथा रहा है। साथियों, उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के उस वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया है। साथियों, जो सदियों से वंचित और शोषित रहा है। हम सब जानते हैं, उन्होंने हमें केवल संविधान ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ऐसी विचारधारा दी है जो समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत को पर साथियों आधारित है। साथियों, आज की यह समता मैराथन उसी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह मैराथन हमें यह संदेश देगी कि समाज में किसी भी प्रकार का वो भेदभाव, असमानता या अन्याय अस्वीकार्य नहीं है। साथियों, हमें मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। साथियों, हर नागरिक को सम्मान मिले। मुझे ये गर्व है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे। यही बाबा साहेब का सपना था साथियों, और यही हमारे संविधान की आत्मा है। साथियों, हरियाणा सरकार बाबा साहेब के आदर्शों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार बाबा साहेब के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजनाएं हो, रोजगार के अवसर हो या फिर सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, हरियाणा सरकार हर स्तर पर समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार का स्पष्ट मानना है कि जब तक समाज का हर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक प्रदेश और देश का समग्र विकास संभव नहीं है। बाबा साहेब ने अपने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बाबा साहब ने माना है। उन्होंने हमें संदेश दिया है। उन्होंने कहा था, बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें इन शब्दों को अपने जीवन में उतारना होगा साथियों, और शिक्षा, जागरूकता और एकता के माध्यम से समाज में सकारात्मकता परिवर्तन हम इसके माध्यम से ला सकते हैं। हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए साथियों अनेक योजनाएं भी चलाई हैं, जिनका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। साथियों, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा में छात्रवृत्ति की बात हो, उसकी योजनाएं जो चल रही है, रोजगार के अवसर हो। साथियों, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। या सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, साथियों, हम हर स्तर पर समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार का ये स्पष्ट मानना भी है कि जब तक समाज का हर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक प्रदेश या देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। साथियों, इसलिए हम लगातार ऐसी नीति बना रहे हैं जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनको मुख्य धारा में लाने पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब को नमन करते हुए लोगों से उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो समता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित हो। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपायुक्त सतपाल शर्मा, सामुदायिक पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी आईजी पंकज जैन, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खंगवाल, अतिरिक्त निदेशक मनीष लोहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। सम्राट चौधरी को बिहार में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी राज्यपाल के पास